नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 10th चैप्टर पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। इससे पहले 2.1 हो चुका है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। तो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्या बोला है आपको? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है, उसके बाद आपको वेरीफाई करके भी दिखाना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से जीरोस निकाला जाता है ऑफ द पोलिनोमियल और किस तरह से उसको वेरीफाई किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालिएगा। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पहले बता चुके हैं इसमें किस तरह से जीरो निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको देखिए ये मिडिल वाला टर्म है -2x है। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट क्या है? तो x का कोफिशिएंट क्या है? तो आप बोलिएगा 1 है इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म को इंटू कीजिए तो कितना आएगा? तो 1 इंटू 8, तो 8 आया। ठीक है, अब ये 8 आया, इसको फैक्टर कीजिए। 8 आया, उसको फैक्टर इस तरह से कीजिए कि आपको ये मिडिल टर्म आना चाहिए, मतलब -2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका फैक्टर कीजिएगा तो ये 2 बार में लीजिए, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आया। ठीक है, आपका 2 2 1 आया। ठीक है, अब इसको या तो ये दो नंबर को जोड़ के एक नंबर घटाइए, या एक नंबर जोड़ के दो को घटाइए, या इंटू कीजिए, कुछ भी करके आपको -2 लाना है। ठीक है, यही तीनों का नंबर यूज़ करके। तो देखिए, 2 + 2 जोड़ दीजिए कितना है? 4 आया। आपको चाहिए 2 चाहिए। ठीक है, अगर -2 कर दिए तो 4 4 4 -2 कर दिए तो कितना आएगा? 2 आया। 2 आया, तो आपको चाहिए क्या? -2। आपको चाहिए क्या? -2। ठीक है, यहाँ -8 है पहले से। तो देखिए, अगर -4 लें और +2 लीजिएगा तो -4 और +2 लीजिएगा तो कितना आएगा? तो आप बोलिएगा इतना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसी का यूज़ कीजिए। तो देखिए क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक है, -2 को किस पे ब्रेक किए थे आप? तो बोलिएगा 4 -2 -4 और +2 में, तो -4 लिखिए। और जो कोफिशिएंट क्या है? तो बोलिए एक्स वेरिएबल, सॉरी एक्स वेरिएबल, तो एक्स लिखिए। यहाँ +2 है, +2 फिर वेरिएबल के साथ लिखिए -8। ठीक है, ये -8 का -8 लिख दी। अब ये दो नंबर दिया हुआ, अब ये दो नंबर दिया हुआ, इसमें देखिए कॉमन क्या है? तब बोलिए इसमें से कॉमन एक्स है। कॉमन एक्स है तो इसमें से लीजिए, यहाँ आएगा एक्स और यहाँ आएगा -4। ठीक है, उसके बाद अब ये दोनों नंबर में चेक कीजिए। अब ये दोनों नंबर में चेक कीजिए, तो इसमें बोलिएगा कॉमन क्या आया? तो इसमें बोलिएगा +2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए एक्स और यहाँ कितना आएगा? -4। अब देखिए, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों दोनों अगर कॉमन आएगा तभी सही आप जा रहे हैं। ठीक है, न तो थोड़ा साइन में भी थोड़ा देखिएगा। ठीक है, तो देखिए -4 और x-4 दोनों में कॉमन है, तो x-4 को बाहर कर दिए। अब बचा क्या आपका? अब बचा क्या है? तो आप बोलिएगा x बचा और +2, तो x+2 उसको साइड में लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालिएगा तो बराबर यहाँ दोनों को जीरो को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो लिखिए यहाँ x-4 बराबर 0 कीजिएगा और लिखिए x, ये वाला का x+2 = 0। ठीक है, अब देखिए, अब बोलिएगा, देखिए x का वैल्यू कितना आया? तो x का वैल्यू 4 आया और x का वैल्यू कितना आया? -2। ये वो x का वैल्यू कितना आया? 4 आया और x का वैल्यू आया -2। ठीक है, अब क्या करना है? x का निकल गया, x निकल गया न, मतलब नंबर ऑफ जीरो निकल गया। अब आपको वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में तो आपको पता ही होगा कि अल्फ़ा बीटा भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो एक 4x आया, एक -2 आया। ठीक है, इसलिए 4 एक -2। आप क्या बोले थे?
नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला था? तो नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अल्फा क्या है, आपको बोले एक जीरो होगा यानी कि ये 4 होगा, प्लस बीटा क्या है? एक जीरो यानी कि -2। ठीक है, यहाँ माइनस बी बाई, तो यहाँ इसमें देखिए माइनस बी कौन सा है? तो बोलिएगा एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो देखिए पहले क्या -2 है, तो पहले माइनस, ये साइन माइनस लिख दिया, फिर लिखिए -2 हुआ। उसके बाद क्या है? बी बाई ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आता है ए में? तो ये देखिए यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो यहाँ 1 लिखिए। ठीक है, अब देखिए क्या 4 -2 कीजिए कितना आएगा? 2 आया, इक्वल टू राइट साइड में देखिए, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। माइनस माइनस इंटू कीजिएगा तो प्लस आया, तो +2 बाई 1 को इसी तरह लिखिए, कोई बात नहीं। तो देखिए आपको LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और 1 ये चारों क्वेश्चन एक ही तरीका से बनेगा जो आपको फर्स्ट वाला बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं, वो डिफरेंट है थोड़ा, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, अब बोलिएगा यहाँ 4u² प्लस 8u है। ठीक है, बोलिएगा आप, तो यहाँ एक टर्म मिसिंग है, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है? देखिए यहाँ कितना है? 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? ये दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं आप? तो आप इसमें बोलिएगा 4u कॉमन ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 4u। तो यहाँ कितना आएगा? u प्लस, देखिए यहाँ कितना 8u, तो 4u से 8u हटाइए कितना आएगा? 2 आएगा, सिर्फ 2 आएगा। तो देखिए ये फैक्टर बन गया 2u और u प्लस 2, ये आपका निकल गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, इसको आपके नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? ये तो फैक्टर हो गया, अब ये इसको 0 के बराबर कर लीजिए, इसको 0 के बराबर कर लीजिए। देखिए इसमें अगर मिडिल टर्म होता, जैसे इस तरफ में होता ना, ये 3x² माइनस एक्स माइनस कॉन्स्टेंट, तो इसमें आप ब्रेक करते हैं, इसमें आप ब्रेक करते हैं। देखिए और इसमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, इसीलिए इसको ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं। तो देखिए क्या है, 4u बराबर 0 कर लीजिए, एंड क्या है, u प्लस 2 बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, दोनों 0 के बराबर हो गया। अब क्या है, तो इसमें u इधर ही रहने दीजिए, ये 4 को नीचे भेज दीजिए, तो क्या आएगा? 0 बाय कुछ भी डिवाइड कीजिए, कितना है? 0 ही आएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालिए, तो u इक्वल टू, ये -2 को वो साइड ले गए तो यहाँ आएगा, सॉरी +2 को वो साइड ले गए तो यहाँ -2, यानी कि देखिए 0 निकल गया, 2 0 उसका वैल्यू पता चल गया, एक u बराबर 0 है, एक u बराबर -2 है। ठीक है, ये आपका अल्फ़ा इसको बोला जाता है, बीटा बोला जाता है, दोनों में से किसी को बोल सकते हैं, जरूरी नहीं। तो 2 वैल्यू निकल गया है, जीरोज निकल गया आपका। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए एक u बराबर 0 और -2, दो वैल्यू निकल गए। आप क्या बोले? वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन क्या है? 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। -b/a था तो मान लिखिए -b/a, -b/a हुआ। तो देखिए अल्फा क्या है, तो आप बोलिएगा अल्फा का वैल्यू 0 निकला। ठीक है, बीटा बीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलिएगा -2 निकला, -2 निकला। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ देखिए बी, बी का वैल्यू कितना है, तब बोलिएगा बी का वैल्यू है -8, माइनस है सिर्फ 8 आया। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू है 4, ए का वैल्यू देखिए 4 है। उसके बाद अब देखिए हम 0 से -2 घटाएगा तो -2 ही आएगा, और ये साइड देखिए कट गया -2, तो LHS बराबर RHS आ गया, -2 बराबर -2 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं।
अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या होगा, तो बोले अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस सी बाई ए होता है, माइनस सॉरी प्लस सी बाई ए, सी बाई ए होता है सिर्फ, सी बाई ए है। अब यहाँ लिखिए क्या है, ए है, अल्फा, अल्फा का वैल्यू जीरो है, इंटू बीटा का वैल्यू -2 इक्वल टू सी क्या है, सी क्या है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में तो कुछ नहीं है यानी कि जीरो है, बाई ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू ये आपका 4 है, 4 है, ठीक है। अब जीरो इंटू कुछ भी कीजिएगा नेगेटिव पॉजिटिव तो भाई जीरो ही आएगा, बराबर जीरो, जीरो बराबर 4, जीरो को कुछ चीज से डिवाइड कीजिएगा तो जीरो ही आएगा, यानी कि जीरो बराबर जीरो। देखिए आपका LHS बराबर RHS आ गया, तो ये क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को डायरेक्टली बनाते हैं। तो देखिए टी स्क्वायर है -15 है, इसको इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये एक फार्मूला है, अलजेब्रिक फार्मूला में है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है। अब इसको ब्रेक कीजिएगा तो देखिए टी वाला है ए स्क्वायर और -15 है बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक किस तरह से करते हैं, तो इसका फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या किस तरह से ब्रेक करते हैं, तो आप बोलिएगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, इस तरह से ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है टी स्क्वायर, यहाँ है -15, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बोले थे कि ये ए स्क्वायर यानी कि टी लिखिए, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ 15, यहाँ √15 लिखिए, माइनस यहाँ देखिए 15 है तो यहाँ √15 होगा का स्क्वायर, क्योंकि रूट के साथ दो नंबर को रूट के साथ इंटू करते हैं तो वही नंबर आता है, जैसे √15 को √15 के साथ इंटू कीजिए तो कितना आएगा 15 आएगा उसका प्रोडक्ट। तो उसी तरह देखिए दो बार √15 दो बार लिखे हैं तो आएगा इतना, ठीक है। अब देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, इसको ये फॉर्म में ब्रेक कीजिए, तो ए प्लस बी, तो ए कितना है टी माइनस प्लस √15 आया, ठीक है। और क्या आएगा एक टी माइनस √15 आएगा, दो चीज़ आपका निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप रहता है इसको जीरो के बराबर कीजिए। तो देखिए टी बराबर 1 होगा, टी प्लस √15 बाई ज़ीरो और एगो 2t माइनस √15 इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए एक का वैल्यू टी का वैल्यू आएगा +15, एक का वैल्यू होगा -√15, ठीक है। तो टी बराबर लिखिए यहाँ √15 और एक -√15, दो वैल्यू निकल गया, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल गया, ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है, निकल गया। अब क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी पहले सम ऑफ जीरो निकालते, वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरो निकालिएगा तो अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा कीजिए तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा कीजिए कितना आएगा -b/a, -b/a। तो देखिए अल्फ़ा कितना है √15, ठीक है, बीटा कितना है -√15। अब देखिए क्या है माइनस माइनस यहाँ कितना है बी कितना है, तो देखिए टी स्क्वायर -15, तो इसमें बी का टर्म क्या होता है, तो आप बोलिएगा टी का कुछ वेरिएबल रहता तब ना, तो इसमें कुछ नहीं यानी कि जीरो होगा, ठीक। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है। तो देखिए कुछ जीरो को कोई चीज़ से बात डिवाइड कीजिए कितने का जीरो ही आएगा, तो यहाँ जीरो लिखें। अब देखिए +15 माइनस √15 को दोनों घटाइए कितना का जीरो आएगा, तो यहाँ जीरो, तो LHS बराबर RHS आ गया, जीरो जीरो आ गया, ठीक है। आप क्या चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब चेक करेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना है तो यहाँ लिखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या आता है C/A होता है, ठीक है। तो सी पहले देखिए अल्फ़ा है √15 इंटू
-√15। सी कितना है, सी कितना है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे देखिए सी मतलब क्वेश्चन टर्म यहाँ 15 है। ए कितना है, ए कितना है, तो आप बोलिएगा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, आप दोनों की इंटू कीजिएगा, √15 और -√15। यहाँ सॉरी यहाँ -15 दिया हुआ माइनस, तो देखिए यहाँ कितना दिया हुआ √15 और √15 -√15 को इंटू कीजिए तो कितना आएगा -15 आएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ -15 है बाय 1 यानी कि -15, तो LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया यानी कि वेरीफाई हो गया। तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the products of its zero respectively। क्या बोला है आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या क्या दे दिया, सम ऑफ जीरो दे दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया हुआ, दो चीज़ दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या था, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया था, इससे जीरो फाइंड करना था। इसमें क्या दिया, जीरोस दे दिया हुआ आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब ये फाइंड करना है। ठीक है, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, x²। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरो। देखिए जो वेरिएबल है ये x² का वेरिएबल, तो यहाँ x लिखिए, प्लस क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस चीज़ का यूज़ करना है। जैसे दिया हुआ पहले क्वेश्चन में 1/4 दिया हुआ, ये सम ऑफ जीरो है, और सेकंड वाला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो x² लिखिए। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरो क्या है 1/4 है, तो 1/4 लिखिए। ठीक है, x यहाँ दिया हुआ -1, यहाँ दिया प्लस इंटू माइनस कीजिए तो क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस यहाँ 1 लिखिए। ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, देखिए 1/4 फ्रैक्शन में है ना, आपको पहले प्रॉपर फॉर्म में करना है। इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ लिखिए 4x² -x -4 ये आया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 1/4 है ना, ये नीचे 4 है, तो इसमें 1/4 कॉमन मतलब कॉमन ले लीजिए, हटा दीजिए इसको, तो यहाँ कितना आएगा 4x² -x -4। ठीक है, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। और जो 1/4 है ये क्या है, आप कांस्टेंट बोल सकते हैं के। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म यही है, x² -x और -। ठीक है, ये क्या है जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बोला जाता है, कीक बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सारा क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्या बोले थे x² पहले लिखिए, उसके बाद माइनस क्या सम ऑफ जीरो क्या है, तब बोलिएगा 2 है √2, तो ये √2 लिखिए। क्या रहेगा, x वेरिएबल ऑलवेज रहेगा। अब क्या है 1/3 है, कितना है 1/3, तो यहाँ साइन क्या है प्लस में होगा तो +1/3। ठीक है, ये आपका फिर से 1/3 फ्रैक्शन में आ गया। फिर इसको सॉल्व कीजिए तो इसको एलसीएम लेके कितना आएगा 3 आएगा पूरी, यहाँ कितना आएगा 3x² -3 √2 x +1। ठीक है, अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ लिखिए 3x² -3 √2x +1। ये आपका सॉल्व हो गया, 1/3 3x² -3 √2 +x। ये आपका आंसर आया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले क्या होगा x² के x, उसके बाद क्या होता है माइनस क्या सम ऑफ जीरो कितना -4 है, देखिए -4 है, तो माइनस 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 इंटू माइनस कीजिए तो क्या होगा प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस लिख दिए 1/4, यहाँ x लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या है यहाँ प्लस में है तो यहाँ लिखिए +1/4। क्या बोले आपको फ्रैक्शन में दोनों, तो इसका एलसीएम लीजिए,
तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ 4x² आया, यहाँ x आया और यहाँ कितना आएगा, यहाँ 1 आया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या कॉमन, देखिए दुर्राटे काट रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, x²। ठीक है, माइनस, देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है, तो क्या है सम ऑफ 0 मतलब 0 दिया हुआ, तो 0 इंटू एक्स क्या है, उसके बाद प्लस यहाँ कितना है √5, तो यहाँ देखिए √5। ठीक है, अब देखिए कोई नंबर को 0 के साथ इंटू कीजिए तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो यानी कि x², ये 0 को मत लिखिए, प्लस √5, यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 5 वाला बता देते हैं आपको। x² होगा, x² क्या है, x² लिखिए। अब क्या होगा नेक्स्ट, माइनस सम ऑफ 0, तो माइनस सम ऑफ 0 माइनस पहले लगाइए, लेकिन देखिए -1/4 है, तो माइनस माइनस क्या हुआ, पहले प्लस हो गया। ठीक है, 1/4, उसके बाद क्या है, वेरिएबल का यूज़ होगा, यहाँ x है तो यहाँ x वेरिएबल होगा, प्लस क्या है 1/4, सम ऑफ 0 यानी 1/4 लिख दीजिए। अब देखिए क्या है, अब ये दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन क्या ले, सॉरी एलसीएम लेंगे, एलसीएम हुआ, यहाँ लिखिए 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें कॉमन निकालिएगा तो 1/4 आया। ठीक है, यहाँ लिखिए 4x² प्लस x प्लस 1, तो ये आपका क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इसमें 1/4 क्या है, कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, यहाँ 1/4 क्या है, कांस्टेंट है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।